नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूएस ईटीएफ के बारे में, जिनको लेवरेज ईटीएफ भी कहा जाता है। एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आइए अपन शुरू करते हैं पहले इंडियन स्टॉक मार्केट से। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था निफ्टी 20 के बारे में, कि अगर हम निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार कर सकते हैं। हमको निफ्टी 20 बाय करना रहेगा। ये निफ्टी 20 है। तो उस पे मैंने आपको बताया था कि जितना मेरा निफ्टी बढ़ेगा, जितना मुझे निफ्टी, जैसे मान के चलिए कि निफ्टी अगर 10% बढ़ेगा तो मेरा निफ्टी जो 20 में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, निफ्टी 20 भी मेरा 10% ही बढ़ेगा। सेम एंड इक्वलेंट है। लेकिन मान के चलिए अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंड हो कि निफ्टी का रिटर्न जो आए, निफ्टी बढ़े 10%, लेकिन आपका इंडेक्स बढ़े जो 20 है, या कोई भी ऐसा ईटीएफ वो 20% बढ़े, या फिर वो 30% बढ़े, मतलब जो भी निफ्टी बढ़े उसका 2x रिटर्न 20 में आए या 3x रिटर्न आए, 3 गुना। तो फ्रेंड्स, इंडियन स्टॉक मार्केट में आज के टाइम में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस हो, लेकिन एट प्रेजेंट यूएस स्टॉक मार्केट में ऐसा ऑप्शन है कि जो वहाँ का जैसे इंडेक्स है, जैसे कि नेस्डैक, सेम एज निफ्टी, अगर वो अपना 10x 10% बढ़ रहा है, तो अगर हम उसका एक ऐसा ईटीएफ लेते हैं तो वो 2x, मतलब उसका दुगना बढ़ेगा, 20% रिटर्न देगा। और अगर वो 10% बढ़ेगा तो मान के चलिए अगर हम 3x वाला ईटीएफ बाय करेंगे तो वो 30% बढ़ेगा। मतलब जितना भी रिटर्न इंडेक्स देगा उसका दुगना और तिगुना रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स। लेकिन रिवर्स भी ट्रू है। अगर मान के चलिए इंडेक्स 10% डाउन होगा, अगर किसी कारणवश मार्केट में फॉल आया और इंडेक्स 10% नेगेटिव रिटर्न दिया किसी ड्यूरेशन में, तो अगर हमने 2x वाला ईटीएफ ले रखा है तो हमारा रिटर्न -20% रहेगा। और इसी प्रकार अगर 3x वाला ईटीएफ मैंने बाय कर रखा है तो मेरा रिटर्न -30% रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए चार्ट की तरफ से समझते हैं ऐसे कौन से ईटीएफ हैं और कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये मैंने यूएस के ईटीएफ खोले हुए हैं। यहाँ का जो काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स है नेस्डेक। नेस्डेक्स का मैं चार्ट लोड करता हूँ। फ्रेंड, ये नेस्डेक्स का चार्ट है। इसका मैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का चेक करता हूँ क्या रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड, इसका मैं रिटर्न 31 मई से, मतलब 1 जून से मैं 31 का क्लोजिंग प्राइस लेता हूँ, और जो इसने अभी टॉप बनाया था 10 जुलाई के पास, उसमें। तो फ्रेंड्स, ये हम देख रहे हैं नेस्डेक। नेस्डेक्स ने ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न दिया है 40 डेज़ में। 31 मई से लेकर, नीचे डेट सारे 31 मई से लेकर 10 जुलाई तक, तो ये नेस्डेक ने दिया है। अगर यही हमने इसका 2x वाला ईटीएफ बाय किया होता, ये यहाँ पर लिखा है QLD, ये 2x वाला ईटीएफ है, और ये TQQQ 3x वाला ईटीएफ है। तो सबसे पहले 2x वाले ईटीएफ को चेक करते हैं सेम ड्यूरेशन में, 31 मई से लेके 10 जुलाई तक। फ्रेंड्स, ये 31 और ये 10 जुलाई, यहाँ आप देख रहे हैं 31 जुलाई। फ्रेंड्स, आप इसमें देखेंगे तो इसका रिटर्न है 23%, और सेम इसका रिटर्न कितना था, इसका रिटर्न था 11%। यहाँ मैं फ्रेंड्स लिख देता हूँ आपके लिए। नेस्डैक जो रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 11%, और जो उसका 2x वाला जो मैंने ETF बाय किया था QLD, जिसको QLD बोलते हैं, उसने लगभग दिया है 23%। अब अगर मैं 3x वाले ETF की बात करूं, 3x TQQQ, फ्रेंड इसको भी मैं 31 मई से 10 जुलाई के लिए ड्रॉ करूँगा। ये मेरा ड्रॉ हो गया। ये फ्रेंड इसका अपन रिटर्न है 35%, ऑलमोस्ट 36%। 36%। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेस्डेक ने इस ड्यूरेशन में रिटर्न दिया है। ये ड्यूरेशन है 31 मई 24 से लेके 10 जुलाई
2024 तक का। 11% इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। 2x वाला ETF बाय किया तो 23%, और तीनों का तो 11 का 36%, और मतलब ऑलमोस्ट इक्वलेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं जो नैस्डैक है या कोई से भी किसी भी कंट्री का इंडेक्स है, अगर ग्रोइंग इकोनॉमी है, कंट्री अच्छा कर रही है, डेवलप कंट्री है, डेवलप हो रही, अच्छा काम चल रहा है, तो डेफिनेटली उसका इंडेक्स भी बढ़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकता है थोड़ा सा नीचे रहे ऊपर रहे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हम 1 से 2 साल 3 साल 5 साल का भी होराइजन रखते हैं, मिनिमम 1 ईयर का टाइम फ्रेम लेना रहेगा, तो उसमें इंडेक्स तो बढ़ना ही है, इंडेक्स ऊपर जाना ही है। जैसे निफ्टी को हम देखते हैं कुछ टाइम पहले 6,000 था, 12,000, 18,000, 24,000, ऐसे ही नेस्डेक्स को मैं चार्ट में दिखाऊंगा तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि डाउन ही रहेगा, डाउन ही रहेगा, कंटिन्यूसली बढ़ना है। फ्रेंड्स आप देखेंगे जैसे कि कुछ टाइम पहले नेस्डेक 11,000 था, 15,000 था, कंटिन्यूसली लॉन्ग ड्यूरेशन में बढ़ता जा रहा है। वीकली भी अगर इसका चार्ट ड्रॉ करता हूँ तो फ्रेंड इसका सोचे 3 गुना रिटर्न मिलेगा। बस आपको पेशेंस से बाय करना है। आप 2x वाला भी बाय कर सकते हैं, 3 पेशेंसली बाय करना है और रिटर्न देगा। मान के चलिए कि अगर मैंने इस ड्यूरेशन में बाय किया होता 2020 में, तो आज की डेट में जो इसका रिटर्न है 111% है, 20 से लेके 24 में, 4 साल के अंदर। और यही मैंने अगर 2x भी बाय किया होता तो ये रिटर्न मेरा हो जाता 224%, और 3 साल का बाय किया होता 336%। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है। इसमें हमको बस थोड़ी जो मैं यूज़ करता हूँ, इसमें 2 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। एक तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो तब ट्रेड नहीं करना है। जब थोड़ा सा करेक्शन आ गई हो मार्केट में, 10% डाउन हो, 15% डाउन हो, तो आपको इन्वेस्ट करना है। ट्रेडिंग ना करें, मिनिमम 6 मंथ, 1 साल का ड्यूरेशन रखें तो अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से नाम बता देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें उसका। नेस्डेक है, इंडेक्स है, डाउ जोन्स है। इसका जो नेस्डेक वाला ETF है QLD 2x वाला है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब नेस्डेक 1% बढ़ा है तो QLD 2% बढ़ा है, और TQQ जो है वो ऑलमोस्ट 3% के बढ़ा है। और इसी प्रकार अगर डाउ जोन्स इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डाउ जोन्स के भी 2x का ETF का नाम है DDM, और 3x वाले ETF का नाम है UDAO, और इसी प्रकार S&P 500। तो फ्रेंड्स अच्छा तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। आपको काफ़ी कम हेडेक रहेगा, सोचने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा क्या है। इंडेक्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, इंडेक्स को मैनेज किया जाता है और एक अच्छा खासा रिटर्न दे इस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स को आउट किया जाता है, परफॉर्मिंग स्टॉक्स को इन किया जाता है। ये आपको हमेशा रिटर्न देगा। बस आपको बाय तभी करना है जब मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हो, थोड़ा डाउन हो। ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करने से बचें। इसको फ्रेंड्स लेवरेज ETF भी कहते हैं। लेवरेज ETF इसलिए कहते हैं क्योंकि हम 10,000 में 20,000 का माल परचेस कर सकते हैं, रिटर्न जो हमको मिल रहा है। लेकिन ये FNO जैसा नहीं है, लेवरेज ज़रूर है। FNO जो भी है वो भी लेवरेज्ड है, लेकिन ये FNO जैसा नहीं है, क्योंकि FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, वो लेवरेज्ड होता है, और उसमें मतलब जो भी हमने बाय किया है वो जीरो होने का चांस भी रहता है। इसमें आपका जीरो नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर माइनस ज़्यादा हो सकता है। मान के चलिए अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ भी, अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे मान के चलिए आपने अगर 10,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मार्केट 25% डाउन हुआ और अगर आपने 2x वाला बाय किया हुआ है तो आपका 50% डाउन हो जाएगा, आपकी 5,000 वैल्यू रह जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन जब बढ़ेगा तो भी वो उसी स्पीड से बढ़ेगा। और इसी प्रकार अगर आपने मान के चलिए कि 3x वाला बाय किया होता तो आपका इस केस में अगर मार्केट 25% डाउन है तो आपका 75% डाउन हो जाता है, आपकी वैल्यू बचेगी मात्र 2,500। लेकिन ये जीरो नहीं होगी, FNO में आपकी जीरो हो जाती है, लेवरेज्ड है। लेकिन इंडेक्स है, इंडेक्स आगे ना पीछे करके रिटर्न देगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ्रेंड्स आप स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करने का एक तरीका है इसमें।